हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का प्रश्न क्रमांक 1 व दूसरा सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ है, वह पार्ट 1 है। ये आप देख रहे हैं पार्ट 2। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में देखिए पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2। अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए, वहां से आप प्रश्न क्रमांक 2 को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी हमें ये दो समीकरण दिया है और हमें इसमें ए और बी के मान ज्ञात करना है, ए और बी के। तो सबसे पहले आप इन समीकरणों को लिखिए। यहां पर लिखेंगे हम हल, यहां पर लिखेंगे हल दिया है। देखिए दो समीकरण दिए हमें, पहला दिया है 2x प्लस के 3y बराबर 7, इसको नाम दोगे आप समीकरण 1। सेकंड है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी बाय बराबर, लास्ट में दिया हमें 3a प्लस बी माइनस के 2। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी, a प्लस बी बाय 3a प्लस बी माइनस, इसको नाम दोगे आप समीकरण 2। यहां पर देखिए क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले आप इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करोगे। तो यहां लिखेंगे हम दिए समीकरणों की तुलना क्रमशः व्यापक समीकरण। पहला व्यापक समीकरण होगा हमारा a1x प्लस b1y। यहां पर देखिए बराबर में आपको संख्या दी हुई है, तो यहां पर व्यापक समीकरण में हम बराबर में 0 नहीं लिखेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप बराबर c1 एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर तुलना कीजिए आप। देखिए तुलना करोगे a1 का मान क्या होगा, समीकरण 1 में आपको x और y को छोड़कर सभी मानों को लिखना है। देखिए a1, ये समीकरण 1 है, a1 का मान होगा आपका a1 बराबर x के आगे है 2 तो 2। इसी प्रकार b1 का मान होगा y के आगे है 3 तो 3, और c1 का मान होगा आपका 7। a2 का मान देखिए a2, यहां पर देखिए x के आगे क्या लिखा है a माइनस बी, तो यही हमारा a2 का मान होगा a माइनस बी। इसके बाद b2 का मान देखिए, b2 क्या है, y के आगे लिखा है a प्लस बी, तो ये होगा a प्लस बी। अब c2 का मान है 3a प्लस बी माइनस के 2। अब यहां पर हमें कंडीशन दी है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यहां पर लिखोगे आप चूंकि दिए समीकरण के अनेक हल हैं। क्या है, अनेक हल हैं। जब भी अनेक हल होंगे तो हमारी कंडीशन लगेगी, तो कंडीशन क्या लगती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर
C1/C2। देखिए जब ये समीकरण के अनेक हल होंगे तो ये तीनों क्या है, आपस में बराबर होंगे। इनके मान रखिए आप, A1 का मान है हमारे पास 2, A2 का मान है A-B बराबर, B1 का मान है 3 और B2 का मान है A+B बराबर, C1 का मान है 7 और C2 का मान है 3A+B-2। ये आ चुका है। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, हमारा उद्देश्य है A और B के मानों को ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए आप, उद्देश्य क्या है आपका, टारगेट ध्यान होना चाहिए। टारगेट है हमारा A और B के मान ज्ञात करना। तो ये हमारे पास आ चुका। तो अब क्या करोगे आप, इन दोनों को साथ में लोगे, क्योंकि 3 को साथ हम एक साथ नहीं ले सकते, तो इन दोनों को साथ में लीजिए। यहां पर लिखोगे आप, यदि 2/A-B बराबर 3/A+B, तो कैची गुणा कीजिए आपका, इसका गुणा ऊपर होगा, ये आ जाएंगे 2A+B, इधर करोगे तो ये आएगा A-B। देखिए इसका गुणा इधर हो गया और इसका इधर गुणा कीजिए। 2 का गुणा A में करोगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2A प्लस 2 का गुणा B में करोगे 2B, 3 का गुणा A में करो 3A माइनस 3 का गुणा B में करोगे तो 3B। इसके बाद A की संख्या को एक साथ लिखो और B की संख्या को एक साथ। देखिए यहाँ पर 2A, 3A को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 2A, साइड चेंज करोगे आप, ये 3A बराबर के साइड आएगा, प्लस है तो माइनस के 3A बराबर माइनस के 3B, माइनस है इसको बराबर के इस साइड ले जाओ, ये प्लस है तो ये आएगा माइनस के 2B। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा आपका, चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएगा, और हमेशा चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप माइनस के B बराबर, ये दोनों देखिए माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, माइनस के 5B, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी B बराबर आ जाएगा हमारा 5, सॉरी A बराबर आ जाएगा 5B। देखिए इधर 3 में से 2 गए तो यहाँ पर बचा A और ये दोनों ऐड हो गए तो 5B, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी A बराबर आ गया हमारा 5B। इसको नाम दे दोगे आप समीकरण 3, 1 2 3। इसके बाद क्या करोगे आप, देखिए अब हमारे पास क्या है, आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो और इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। तो यहां पर लिखो आप, यदि लिखिए 3/A+B बराबर, इसके बराबर ये लिखोगे 7/3A+B-2 हो, तो कैंची गुणा कीजिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3A+B-2, इसका गुणा इसमें कीजिए बराबर, ये आ जाएंगे 7A+B। गुणा कीजिए आप, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 तिरके 9A प्लस 3 का गुणा B में करोगे 3B माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7 का गुणा E में करोगे 7A, 7 का गुणा B में करोगे तो ये आ जाएंगे 7B। अब A की संख्या एक साइड करो, नहीं इसमें संख्या है तो AB को एक साइड कीजिए। देखिए 9A प्लस के 3B, A को इधर लाओगे, प्लस है तो माइनस के 7A और ये भी प्लस है तो माइनस के 7B। 6 को इधर ले जाओ, माइनस है तो बराबर किस साइड जाएगा, ये हो गया प्लस। देखिए 9A में से 7A को घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 2A और ये 7B में से 3B को घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 4B बराबर, ये आ गया हमारे पास 6। 2 कॉमन लीजिए, इसमें 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा A 2B बराबर 6। देखिए 2 कॉमन लिए, कॉमन का मतलब है यहाँ पर भाग देना है,
2 कॉमन लिए तो 2 यहाँ से चले गए, 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार जाएगा। अब 2 गुणा में है, ये भाग में जाएंगे, ये आ गया a माइनस के 2b बराबर 6/2, यानी a माइनस के 2b आ गया हमारे पास, 2 तिया 6 3। अब समीकरण 3 में देखिए a का मान है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखोगे आप, चूंकि समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, a बराबर है 5b, तो यहाँ पर रखोगे आप 5b माइनस के 2b बराबर 3। 5b में से 2b को घटाओगे, ये आ गया 3b बराबर 3। b का मान निकालोगे आप 3/3, यानी b का मान आ गया हमारे पास 1। b का मान आ गया, a का मान निकालिए। b का मान आप समीकरण 3 में रखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 है हमारे पास, a बराबर 5b, b के स्थान पर रख दोगे आप इधर, देखिए आप a बराबर, b का मान है हमारे पास 1, तो a बराबर आ जाएगा 5। लास्ट में आंसर लिखोगे, अतः a बराबर 5 एवं b बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा समझिए। देखिए सबसे पहले हमें 2 समीकरण दिए हैं, इसमें लिखा है दिए गए समीकरण के अनंतः अनेक हल हैं और हमें यहाँ पर a और b के मान फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले समीकरण a और b को लिखा, अब इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तुलना करने पर हमारे पास ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान आ चुके। यहाँ पर देखिए अब x के आगे जो संख्या लिखी वही मान होगा हमारा, ये y के आगे लिखा है तो ये मान होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है तो ये सारा होगा। अब हमें समीकरण की क्या दिया है, अनेक हल है। अनेक हल है तो अनेक हल की कंडीशन लगेगी, कंडीशन लगाओगे तो हमारे पास ये तीनों बराबर आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास 2 रास्ते, या तो आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को लो। तो हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया तो कैंची गुणा किया यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a बराबर 5b। इसके बाद क्या किया, हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेने पर आप देखिए इधर कैंची गुणा किया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा b बराबर 1। अब b का मान हमारे पास 1 आ चुका है, तो b का मान आप समीकरण 3 में रखोगे, इससे हमारे पास a का मान आ जाएगा 5। लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, इसे नोट कीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें हमें कंडीशन दी है कि समीकरण युग्मों का क्या है, कोई हल नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए मान ज्ञात करना है k का। पहले समीकरणों में हमने a और b का मान फाइंड किया था, इसमें हमें k का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन समीकरणों को लिख लिया। तो चलिए देखिए सबसे पहले हमने इन समीकरणों को लिखा, अब इसकी तुलना क्या है, आप व्यापक समीकरण से करोगे। तुलना करने पर देखिए आप a1 का मान पहले समीकरण में देखिए x के आगे क्या है 3, तो a1 का मान आ जाएगा 3। b1 y के आगे देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1। c1 का मान है हमारे पास 1। इसके बाद आ जाइए a2 का मान देखिए x के आगे ये मान लिखा है तो a2 का मान यही होगा 2k - 1। b2 का मान होगा हमारे पास, y के आगे ये लिखा है k - 1। अब c2 का मान होगा हमारे पास 2k + 1। c2 का मान क्या होगा 2k + 1। अब कंडीशन लगाइए आप, यहां पर लिखोगे चूंकि दिए समीकरण
निकाय का कोई हल नहीं है। देखिए दिए समीकरण निकाय का क्या है, इसका कोई भी हल नहीं है। जब भी कोई भी हल नहीं होगा तो कंडीशन लगेगी हमारी, तो कंडीशन क्या लगेगी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ये हमारी कंडीशन लगेगी यहाँ पर। अब इनके मान रखिए आप, a1 का मान है 3, a2 का मान है 2k-1 बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है k-1 बराबर नहीं है, इसका मान है 1 और 2k+1। देखिए हमें यहाँ पर k का मान फाइंड करना है, तो ये तो बराबर ही नहीं है, इसको आप भूल जाओ। बचे क्या हमारे पास, ये दोनों, तो इनको बराबर में लीजिए। यहाँ पर लिखोगे आप, यदि 3/2k-1 बराबर 1/k-1, तो कैसे गुणा कीजिए, इसका गुणा इधर होगा तो ये आ जाएंगे 3k-1 बराबर 1 का गुणा इधर करोगे तो ये आ जाएंगे 2k-1। ठीक है, 3 का गुणा अंदर करो, ये आ जाएंगे 3k-3 का गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3 बराबर 2k-1। अब 2 के बराबर के इस साइड है तो इसको इधर लेकर आइए। देखिए 3k ये बराबर के इस साइड जाएगा, प्लस है तो माइनस के 2k बराबर, देखिए इधर ये माइनस के 1 पहले से है। अब 3 को बराबर के इस साइड लेकर आइए, प्लस है सॉरी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 3 के में से 2k को घटाओगे तो ये आ जाएगा k और 3 में से 1 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, यानी k का मान आ गया हमारे पास 2। लास्ट में आंसर लिखोगे आप, अतः k बराबर 2 और यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझिए। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हैं, इनकी हमने तुलना व्यापक समीकरण से की। अब यहाँ पर देखिए x के आगे a3 है तो a1 का मान 3, y के आगे कुछ भी नहीं है तो b1 का मान 1 और c1 का मान आएगा 1। इसके बाद a2, x के आगे ये संख्या लिखी है 2k-1 तो ये a2 का मान होगा, y के आगे ये संख्या लिखी है k-1 तो ये b2 का मान होगा और c2 का मान ये सारा होगा। अब हमें दिया है, दिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब भी कोई हल नहीं होगा तो ये हमारी कंडीशन लगती है। कंडीशन लगाइए आप, यहाँ पर देखिए ये तो बराबर ही नहीं है, यानी इसका कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। तो इन दोनों को बराबर में लेंगे, बराबर में लिया, इसका कैंची गुणा किया तो ये, इसका कैंची गुणा करोगे तो इधर 3 का गुणा k में करोगे 3k, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 बराबर 2k-1 k को इधर लेकर आइए और 3 को उधर ले जाइए, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए -1 इधर ही है, 3 को ले जाओगे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब 3 के में से 2 को घटाइए क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो 3 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा k और इधर 3 में से 1 को घटाओगे तो ये आ गया 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया।